and all the tools are used by the companies to like receive the read the data, then clean the data and then analyze the data. So like this tool and technique basically इसमें यूज होता है. And then once एक बार जब डेटा अगर हम लोग एनालाइज करते हैं, so that data basically can be visualized in a format where like you can easily identify कि हमको करना क्या है, like what my data is talking about, right? तो अगर इवन दो कि अगर आपने अगर एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर आपको अगर एक्सेल में एक 10,000 ट्रांजेक्शन्स और 10,000 डेटा रोज मिले हैं, राइट? आप एज ए एक डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर आप डेटा को एनालाइज करते हो, आप डेटा के इंसाइट्स निकालते हो एंड देन उसको एक दूसरे टैब में एक दूसरे कॉलम में पुट कर देते हो कि हाँ इस डेटा इज टॉकिंग अबाउट कि इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, राइट? सो अब हमारा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड क्यों होता है, आपने एनालाइज किया कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होने के 4 और 5 रीजन्स हैं बेसिकली. तो एक रीजन ये है कि हमारा जो जो क्रेडिट कार्ड पेयर है उसके अकाउंट में पैसा नहीं रहता है, जो हम लोग जिसको हम लोग क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं उसका उतना क्रेडिबिलिटी नहीं है कि ही कैन डू द रीपेमेंट. एंड देन क्रेडिट कार्ड जिसको हम लोग पे कर रहे हैं, मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड इफ यू आर लाइक इशूइंग टू द नॉन अर्निंग पर्सन्स, लाइक हम लोग अगर स्टूडेंट को इशूज कर रहे हैं या हम लोग जिसका अर्निंग जैसे कि मोर देन 5 lakhs नहीं, उसको हम लोग क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं. सो इन दैट केस बेसिकली वी कैन नॉट गेट द पेमेंट लाइक, एंड इन दैट केस क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है. तो इसको हम लोग अगर मान लो कि अगर अगर हमने एनालाइज करके अगर ये ट्रेंड निकाला, अगर ये डिटेल निकाला, सो दैट डिटेल्स वी कैन नॉट डायरेक्टली पुट इट टू द सीनियर मैनेजमेंट, क्योंकि उनको अगेन कुछ समझ में नहीं आएगा. सो दैट्स बेसिकली दिस विजुअलाइजेशन कम इन ए पिक्चर. तो जो भी अगर हम लोग डेटा का इंसाइट्स निकालते हैं, ट्रेंड निकालते हैं, दैट शुड बी विजुअलाइज इन ए फॉर्मेट, so that data can easily like explain the details about the non technical person as well, right? So because आपके जो मैनेजर होंगे, आपके जो सीनियर होंगे, मोस्टली like they will be non technical persons, right? So non technical persons को basically if you can represent anything in a graphical mode, then that person can easily understand and take a decision कि हाँ यहाँ पे मेरा issue challenges है, this is the area where I can focus, this is the area where we can focus, and this is the processes which we can improve basically. So that's why basically like normally to analyze the data we use various tool and technique and processes, and then to visualize the data again we use some there are various available tools that is available in the market, that using that tool we can visualize, and normally we visualize the data. So any questions so far, Asta, Varsa, यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है आपको related to the data analytics, data processes, tool technique, visualizations? कितनी हार्ड Hello. सब इसको टेक्निक कैसे मतलब यूज कर पाएंगे? Correct. So like depending on the different kind of data, basically use different kind of techniques basically, right? So there are various tools available, techniques available. So like once we'll go in a like actual programming, then we will learn कि किस तरह के टेक्निक हम लोग यूज करते हैं टू एनालाइज किस तरह का डेटा हमारे पास में आता है, किस चंक में डेटा आता है, डेटा का साइज क्या है. सो अकॉर्डिंगली like to find out the or to analyze the data, basically you have to use different kind of technique strategies, then you can get the insight from a data. Yes, ये I think हर Varsa, सेक्टर में यूज होता है ना. ये डेटा का मतलब होता है कि डेटा आपको हर एक सेक्टर में अवेलेबल है. डेटा का कोई सेक्टर का लिमिटेशन ही नहीं है, और डेटा सेक्टर डिपेंडेंट है ही नहीं. अगर अगर आपको हम बोलते हैं कि डेटा जो है, इवन डेटा इज अप्लीकेबल और डेटा एनालिटिक्स अप्लीकेबल फॉर अ बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, आपका हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, आपका देन एविएशन सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर, आपका डिफेंस सेक्टर हो गया. So everywhere data is available, and you need to like everyone has to analyze the data to take some concrete decision and also like predict for a future. हम लोग डेटा का एनालिसिस करते क्यों बेसिकली, कि जहाँ से कि हम लोग कुछ एक एक डिसीजन ले सके कि हमको आगे फ्यूचर में करना क्या है. अभी हमारे पास में जो करंट प्रोसेसेस है वहाँ पे कहाँ पे लूप होल है, उसको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. इन वेरी लेसिक एग्जांपल अगर आप लोगे, जैसे कि अगर आपके घर के बगल में कोई अगर एक रिटेलर शॉप है, एक वेरी 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 बेसिक एग्जांपल लेते हैं, राइट? सो Yes. रिटेलर शॉप को भी अपने पास में अगर उसको अगर एनालाइज करना है, चाहे उसको एक डिसीजन लेना है कि मेरा जो बिजनेस है उसको कैसे ग्रो करना है, तो कैसे ग्रो करना, तो उसको कोई आके तो बताएगा नहीं कि तुम कैसे अपना बिजनेस ग्रो करोगे, ठीक है? मान लो कि आपको घर के बगल में कोई अगर मार्ट होगा जहाँ पे कि ग्रोसरी के सामान मिलते होंगे, जहाँ पे कि कुछ अदर हाउस होल्ड सामान मिलते होंगे, राइट? सो उसको अगर अपना बिजनेस ग्रो करना, तो उसके पास कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए. सो मान लो कि उसने अगर अपना 1 साल का डेटा कलेक्ट किया, क्योंकि नाउ दिस इज माई इंटायर ईयर डेटा,
जब उसके पास अगर 1 ईयर का डेटा अगर कलेक्ट हो गया, सो व्हाट दैट पर्सन कैन डू, बिकॉज दैट पर्सन कैन एनालाइज द डेटा। क्या एनालिसिस वो कर सकता है कि हमारे पास में जो कस्टमर आते हैं, राइट, सो फर्स्ट एनालिसिस ही कैन डू कि हमारे पास में कस्टमर का जो रोटेशन रहता है किस टाइम पे रहता है, मतलब कौन सा हमारा पीक टाइम है, कौन सा हमारा ऑफ पीक टाइम है, किस टाइम पे ज़्यादा हमको कस्टमर आते हैं, किस टाइम पे हमको ज़्यादा स्टाफ अपने रखने हैं। सो दिस काइंड ऑफ एनालिसिस दैट मार्ट वाला कैन डू, राइट, कि हमारा कस्टमर हमारे हमारे पास कस्टमर का पीक आवर्स क्या है। देन द सेकेंड एनालिसिस दैट दैट पर्सन कैन डू कि जब हमारे पास में कस्टमर आते हैं तो किस मंथ में किस आइटम का डिमांड ज़्यादा है, राइट। सो दैट हाउ दैट ही कैन एनालाइज बेस्ड ऑन द डेटा कि हमारे पास में मान लो कि उसके पास बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ द आइटम्स है, बट हो सकता है कि हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स में से 20 आइटम्स का डिमांड ज़्यादा हो, 80 आइटम्स का डिमांड कम हो। तो देन वहाँ पे उस एनालाइज करेगी कि किसका डिमांड ज़्यादा है, किसका डिमांड किस मंथ में ज़्यादा है, किस टाइम पे ज़्यादा है। तो अगर उसके पास अगर इस तरह का एक डिटेल मिलता है कि मान लो कि उसके पास मॉर्निंग में कस्टमर ज़्यादा आते हैं, इवनिंग में कस्टमर ज़्यादा आते हैं, अगर मान लो कि अगर वो ग्रोसरी शॉप है तो उसके पास एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ब्रेड एंड मिल्क का डिमांड ज़्यादा है, एग का डिमांड ज़्यादा है। देन पीक सीजन, मान लो कि अगर कुछ कुछ फेस्टिव सीजन है तो वहाँ पे कुछ और चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा, मान लो कि वहाँ पे स्वीट्स का डिमांड ज़्यादा है। तो ही कैन एनालाइज ऑल द डेटा कि हमारे पास में ओवरऑल ट्रेंड क्या है डेटा का, राइट। एंड देन ही कैन टेक ए कॉन्क्रीट डिसीजन कि अभी हमको उसको चेंजेस कहाँ पे करने हैं। अगर मान लो कि अगर आउट ऑफ अगर 100 आइटम्स में अगर 20 आइटम का डिमांड ज़्यादा है, विच मीन्स दैट कि ही कैन फोकस ऑन द 20 आइटम्स मोर एंड देन 80 आइटम लेस, राइट। बिकॉज 20 आइटम्स वो क्या करेगा कि 20 आइटम्स का बेसिकली वो सप्लाई चेन को इम्प्रूव करेगा, 20 आइटम के बेसिकली इन्वेंट्री को इम्प्रूव करेगा, 20 आइटम के बेसिकली वो ऐसा शोकेस करेगा कि 20 आइटम जो जो सबसे ज़्यादा डिमांड में हो, कस्टमर को सबसे ज़्यादा विजिबल हो उसके पूरे के पूरे स्टोर में। देन अगर मान लो कि अगर उसके पास अगर एक और ट्रेंड अगर आता है कि मॉर्निंग में 9 से लेकर 12 तक में कस्टमर का रोटेशन ज़्यादा है एंड इवनिंग में लाइक 6 से लेकर 10 तक का कस्टमर का रोटेशन ज़्यादा है, सो इन दैट केस व्हाट ही कैन डू कि ही कैन इंक्रीज हिज ऑन स्टाफ बेसिकली। तो जहाँ पे अगर मान लो कि 2 स्टाफ से अगर उसका स्टोर चल रहा है तो वहाँ पे 4 स्टाफ्स कर सकता है, 5 स्टाफ्स कर सकता है टू टू इंटरटेन ऑल द कस्टमर्स। देन उसके पास में अगर उसको लगता है कि नहीं अभी फेस्टिव सीजन में मेरे पास में फॉर एग्जांपल कि दिवाली के टाइम पे या अदर फेस्टिवल टाइम पे मेरे पास ये स्पेसिफिक स्वीट्स का डिमांड ज़्यादा होता है, सो ही कैन फोकस ऑन दैट कि हाँ जब वो ड्यूरेशन आएगा वहाँ पे उसका डिमांड और सप्लाई पे ज़्यादा फोकस करेगा, उसके इन्वेंट्री पे ज़्यादा फोकस करेगा। तो ही कैन बेसिकली फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग जब डेटा का अगर एक सिंपल स्टोर की बात करते हैं तो स्टोर में भी अगर अगर हमारे पास में डेटा आता है, सो वी कैन एनालाइज एंड वी कैन गेट ऑल दिस इनसाइट्स, राइट। तो इस तरह के एनालिसिस अगर आप देखोगे तो जितने भी अगर अगर चेन का एग्जांपल हो गया, सो लाइक कि डीमार्ट डीमार्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल बेसिकली कि डीमार्ट को ये पता है कि किस स्टोर में किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पे कितने कस्टमर्स आते हैं, कहाँ पे किस टाइप के कस्टमर को फोकस करना है। देन किस एरिया में हमको कितने टाइम तक अपने स्टोर को ओपन करना है, मतलब कि यहाँ पे कितना स्टाफ होना चाहिए। सो नाउ द डीमार्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन इन इंडिया। डीमार्ट के बारे में आप लोगों को पता है? Yes. करेक्ट। तो ये सब कैसे ग्रो करते हैं जबकि उनके पास डेटा आता है, वो लोग एनालाइज करते हैं, देन दे कैन टेक ए डिसीजन। सो दिस इज अबाउट ऑल द लाइक टेक्निक प्रोसेसेस विजुअलाइजिंग द डेटा। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि डेटा एनालिटिक्स में हम लोग करते क्या है, क्यों करते हैं, लाइक Yes. Yes, sir. तो वो कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियर होना चाहिए कि आप डेटा एनालिटिक्स अगर कल को अगर कब कोई अगर आप कहीं भी जाते हो इंटरव्यू में तो आपसे डेफिनेटली अगर एक कोई अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि डेटा एनालिटिक्स क्या है, तो आपको इजीली यू शुड एक्सप्लेन कि डेटा एनालिटिक्स क्या है। देन हम लोग डेटा एनालिटिक्स करते क्यों है, दिस इज अनदर क्वेश्चन, बिकॉज दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो वेरी मच शुड बी क्लियर कि ये क्वेश्चंस कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में एकदम होता ना कि जैसे कि कैसे आपको अगर एबीसीडी पता है देन अकॉर्डिंगली अगर आप डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर हो तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियरली पता होने चाहिए कि हम लोग करते क्या है, डेटा एनालिटिक्स होता है क्या, हम लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं। क्योंकि टूल एंड टेक्निक्स जो है वो वेरी करते हैं कंपनी टू कंपनी, क्योंकि कुछ कंपनी कुछ अलग लैंग्वेज यूज करेगी, कुछ कंपनी कुछ अलग टूल यूज करेगी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। हम लोग बेसिकली व्हाट विल डू इन दैट कि हम लोग उसी टूल पे फोकस करेंगे जो कि वाइडली यूज होता है और जो ग्लोबली यूज होता है बेसिकली। तो हम लोग उस टूल पे फोकस करेंगे। बट मार्केट में अगर आप देखोगे तो डेटा एनालिटिक्स के लिए ऐसा नहीं है कि एक ही कोई स्पेसिफिक टूल्स है, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स यूज होते हैं। तो इट विल ऑल्सो स्लोली नो लाइक वंस विल गो
इन ए डीपर देन विल ऑल्सो कम टू नो कि हमारे पास में किस तरह के टूल्स हैं, क्या टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, क्या प्रोसेस यूज करते हैं. सो ऑल दैट बेसिकली विल बी गोइंग स्लोली. Yes. अभी हम लोग बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ द डेटा एनालिटिक्स, राइट. सो अभी हमने बात की कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, बट उसमें भी बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेटा एनालिटिक्स होते हैं. कि जैसे कि मेजरली अगर मार्केट में ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 4 टाइप पे मेजरली फोकस होता है. कि डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स एक कॉन्सेप्ट है, देन डायग्नोस्टिक है, प्रिडिक्टिव है एंड पर्सपेक्टिव है. इसका मतलब क्या है? अगर अगर ये तो अगर हम मैंने बता दिया कि डिस्क्रिप्टिव हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, प्रिडिक्टिव हो गया, पर्सपेक्टिव हो गया, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ईच टाइप ऑफ द डेटा एनालिटिक्स? आपको इसके बारे में कुछ पता है कि एग्जैक्टली होता है कि आपने कहीं पढ़ा है इसके बारे में, टाइप्स ऑफ द डेटा एनालिटिक्स? No, sir. ओके. तो देखो क्लियरली यहाँ पे हमने एग्जांपल्स विथ कमेंट्स बेसिकली वी हैव मेंशन ऑन दिस स्लाइड. कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि व्हाट हैपेंड, राइट. तो अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है, मतलब अभी जैसे कि अगर मैंने आपको स्टोर का एक एग्जांपल लिया, राइट. कि स्टोर में अगर आपको मान लो कि अभी आप जुलाई 2020, अगस्त, आज 1 अगस्त हो गया, अगस्त 2024 में हो, राइट. तो अगर आपको डेटा को एनालाइज करना है कि मेरा अगस्त 2023 से चाहे जुलाई 2023 से लेके जुलाई 2024 तक क्या हुआ था, सो दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. कि मैंने पास्ट में क्या हुआ है, राइट. पास्ट में क्या हुआ है कि कितने कस्टमर विजिट करके गए हैं, कौन सा आइटम सबसे ज्यादा सेल हुआ है, कौन सा आइटम किस टाइम पे जब सबसे ज्यादा सेल हुआ है. तो ऑल दिस लाइक जो हम लोग पास्ट का जब एनालिसिस करते हैं, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. कि Yes. हमारे पास में जैसे कि अब बैंक का एग्जांपल लेते हैं, फाइनेंस का एग्जांपल लेते हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी, और चाहे हेल्थ केयर सेक्टर का एग्जांपल लेते हैं. कि पास्ट का उनको 1 ईयर का, 2 ईयर्स का, 5 ईयर्स का डेटा उनके पास आता है, और देन दे कैन एनालाइज कि पास्ट में एग्जैक्टली हुआ क्या है. बिकॉज डेटा इज वन ऑफ द थिंग, डेटा कैन टॉक अबाउट एनीथिंग. अगर डेली लाइफ को अगर कोई अगर मॉनिटर करेगा, राइट. तो अगर डेली लाइफ का अगर डेटा अगर अगर आप कोई अगर कैप्चर करेगा, राइट. तो अगर मान लो कि अगर आपका डेटा कोई ना कोई कैप्चर करता है, एग्जांपल लेके चलते हैं कि फेसबुक आपका डेटा कैप्चर करता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बेसिकली we spend our time on the Facebook, we spend our time on the Insta, sometime basically YouTube पे भी अगर हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं. तो अगर आपका पास्ट अगर आपका कोई अगर 1 ईयर का डेटा अगर एनालाइज करता है, तो आपको बता देगा वो कि आपने सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड किया है, आपने सबसे ज्यादा किस टाइप के कंटेंट को रिव्यू किया है, किस टाइप के कंटेंट को आपने वेरीफाई किया है, किस टाइप के कंटेंट पे आपने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है. तो दिस इज ऑल कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जो कि पास्ट का जहाँ पे एनालिसिस करते हैं हम लोग, राइट. एंड यहाँ पे अगेन जब पास्ट का एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली वी कैन क्रिएट ए रिपोर्ट, वी कैन समराइज, वी कैन विजुअलाइज द डेटा. सो दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है. कि सिंपल कि क्यों हुआ, मतलब अगर जब हम लोग पास्ट में एनालिसिस करते हैं, तो उसका बेसिकली कि अगर कुछ हुआ है तो क्यों हुआ है. अगर 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 एग्जांपल लेके चलते हैं कि जब हम लोग स्टोर की बात कर रहे थे, राइट. कि अगर आपके घर के बगल में कोई अगर स्टोर है, उसके पास अगर लास्ट 2 ईयर्स का डेटा अगर आपको मिलता है, अगर आपने एनालाइज किया, बट वो हुआ क्यों है. अगेन द सेम क्वेश्चन बेसिकली कि एक तो हुआ कि अपने पास में ये चीजें हुई हैं, बट इन डायग्नोस्टिक बेसिकली हम लोग ये फोकस करते हैं कि क्यों हुआ है. अगर अगर हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि उस स्टोर में मान लेते हैं कि एक ऐसा आइटम है, ठीक है, ब्रेड एक ऐसा आइटम है जो कि सबसे ज्यादा जिसका सेल हुआ है, ठीक है. तो नाउ द क्वेश्चन बेसिकली डायग्नोस्टिक में हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि ब्रेड ही सबसे ज्यादा क्यों सेल हुआ है, ठीक है. अब क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मेरा ब्रेड का सेलिंग सबसे ज्यादा क्यों था, तब तक आप डिसीजन कुछ नहीं ले पाओगे, राइट. तो आपको अब ये भी जानना है कि ठीक है, ब्रेड तो सबसे ज्यादा सेल हुआ है, एक सबसे ज्यादा सेल हुआ है, बट क्यों हुआ है. तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि वो जो स्टोर होगा वो कुछ ऐसे एरिया में होगा जहाँ पे कि जो क्राउड होगा, राइट. कि उसका एज ग्रुप हो सकता है कि 20 to 25 के बीच में हो, या 20 to 30 के बीच में हो. क्योंकि ऐसे एज ग्रुप के लोग क्या रहते हैं कि या तो स्टूडेंट होते हैं, या तो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो घर में कुक कर सकें. तो फिर वहाँ से बेसिकली क्या करते हैं, स्टोर में जाते हैं, ब्रेड एग लेते हैं, बेसिकली उनका वो ब्रेकफास्ट हो जाता है. या इवनिंग में उनके पास टाइम नहीं है कि कुछ कुक कर पाए, तो ब्रेड एग लेकर आते हैं, मिल्क लेकर आते हैं, देन उनका वो डिनर हो जाता है. तो ये अभी हम लोग अभी डिस्क्रिप्टिव में थे कि क्या हुआ पास्ट में, बट अभी हम लोग डायग्नोस्टिक में आ गए हैं कि क्यों हुआ पास्ट में. बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों हुआ, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपको डिसीजन क्या लेना है. जबकि जबकि आपके पास इसका अगर आंसर नहीं आएगा कि पास्ट में अगर 5 चीजें हुई हैं, एंड अगर वो 5 चीजें क्यों हुई हैं, जब तक कि आपके पास अगर वाई का क्वेश्चन नहीं आएगा,
वाई का अगर आपके पास डिटेल नहीं रहेगा देन यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, राइट? So that kind of analytics, basically that kind of analysis is done in the diagnostic analysis. Another, ये सब कुछ होता है पास के डेटा पे, लाइक द टू थिंग्स जो डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक होता है, बेसिकली दिस इज मेजरली फोकस ऑन द पास का डेटा। देन नाउ प्रिडिक्टिव का मतलब क्या है? व्हाट प्रिडिक्टिव क्या है बेसिकली? तो प्रिडिक्टिव इज समथिंग बेसिकली जो कि प्रिडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा, राइट? प्रिडिक्टिव सिंपल बेसिकली वर्ड ही आपका बेसिकली सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है कि Predict. फ्यूचर में क्या होने वाला है और फ्यूचर में क्या होगा बेसिकली। सो जो भी हिस्टोरिकल डेटा हम लोग लेते हैं, जो कि हम लोग एनालाइज करते हैं, उसका एक प्रिडिक्शंस बनाते हैं कि फ्यूचर में ये होगा। जैसे कि अगर हमने सिंपल फिर से अगर बेसिक स्टोर के एग्जांपल पर आते हैं, तो अभी मैंने आपको क्या बोला था कि हमारे पास में 2023 का डेटा आया, ठीक है? हमने ये एनालाइज किया कि हमारा जो सबसे ज्यादा जो सेल था, ठीक है, वो था लेट्स से कि मंथ ऑफ मार्च, जहाँ पे कि होली रहता है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा सेल था हमारे पास में अगस्त मंथ में, जहाँ पे कि राखी आ जाता है, बहुत कुछ फेस्टिवल आ जाता है। देन अक्टूबर नवंबर में सबसे ज्यादा सेल था क्योंकि दिवाली रहता है, दिवाली के टाइम पे, राइट? तो हमने एक ट्रेंड एनालाइज किया कि हमारा कुछ स्पेसिफिक मंथ में, लाइक मंथ ऑफ मार्च में, मंथ ऑफ अगस्त में, मंथ ऑफ अक्टूबर में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, ठीक है। और सबसे ज्यादा सेल किस चीज का हुआ है? स्पेसिफिक 10-12 आइटम्स के हमारे पास में सबसे ज्यादा सेल हुए हैं। तो बेस्ड ऑन दैट डेटा, राइट, कि हम लोग एक प्रिडिक्शंस करेंगे फॉर 2024 2024 के लिए कि हमारा 2024 में किस आइटम का सेल सबसे ज्यादा हो सकता है, किस आइटम का सेल किस मंथ में सबसे ज्यादा हो सकता है। सो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हो कि हमको, हाँ, इस आइटम पे फोकस करना, इस आइटम पे हमको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना, इस आइटम का हमारे पास में इन्वेंट्री सबसे ज्यादा होना चाहिए, इस मंथ में हमारा जो स्टोर है वो एकदम बहुत सारे ऑफर आप रिलीज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको पता चल गया कि 2023 के अगस्त मंथ में या अक्टूबर मंथ में जब दिवाली थी तो सबसे ज्यादा सेल हुआ था, विच मीन दैट कि जब 2024 का जब अक्टूबर मंथ आप जब प्लान करोगे, तो आप ये इंश्योर करोगे कि वहाँ पे कुछ और ज्यादा ऑफर आप निकालो, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, कि आप और ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको। सो दिस इज ऑल कॉल्ड द प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ठीक है, जहाँ पे आप प्रिडिक्ट करते हो कि हाँ, इस मंथ में यहाँ पे ज्यादा सेल हो सकता है, देन यू कैन टेक सम डिसीजन, इस मंथ में इस आइटम का ज्यादा सेल हो सकता है। So accordingly, this is all basically now driven from a descriptive, diagnostic, and now we are talking about the predictive. तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं क्या, कि डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, डायग्नोस्टिक क्या होता है, प्रिडिक्टिव क्या होता है? Yes. ओके। देन अभी दूसरा आता है कि पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है। अब आपने प्रिडिक्शन भी कर लिया कि हाँ, ये मेरे साथ होगा, बट अगेन प्रिस्क्रिप्टिव की हाउ कैन इट मेक हैपन, तो उस पर अभी आपको क्या करना है, मतलब अगेन काइंड ऑफ अ डिसीजन आपको लेना है कि हाँ, अब हमको क्या करना है, राइट? सो अभी सेम काइंड ऑफ कि आपको स्टाफ बढ़ाना है, सेल लगाना है स्टोर में, और ज़्यादा आपको टाइम ड्यूरेशन, ओपनिंग टाइम, इवनिंग टाइम को बढ़ाना है। तो दिस इज ऑल कम अंडर द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, जहाँ पे कि आप डिसीजन लेते हो, आप जस्ट उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द डेटा एनालिटिक्स बेसिकली हम लोग बात करते हैं। अब मेजरली लाइक अगर बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स, तो दिस द 4 मेजर टाइप ऑफ द डेटा एनालिटिक्स नॉर्मली happen in the market, like with the company with the data, right? So descriptive, diagnostic, predictive and prospective. इस चारों में से कहीं पे कुछ क्वेश्चन है, कहीं पे कुछ डाउट्स है आपके? Can you explain diagnostic? हाँ, सो डायग्नोस्टिक का मतलब क्या हो गया? मैंने देखो क्लियरली यहाँ पे, अगर इफ यू गो एंड सी दिस एग्जांपल की डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होगा, लेट मी एनोटेट, ओके। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि व्हाई डिड इट हैपन, राइट? डायग्नोस्टिक का मतलब सिंपल है कि आप एक डायग्नोस्ट करके निकाल रहे हो कि अगर कुछ हुआ है पास्ट में तो क्यों हुआ है। अगर हम आपका एग्जांपल लेते हैं, अभी आस्था ने बात की कि वर्षा ने बात की, किसने, किसका क्वेश्चन था? सर ये आस्था आपका क्वेश्चन है ये डायग्नोस्टिक का, कि वर्षा आपका क्वेश्चन है? ये मेरा वर्ष, यस सर। ओके। सो वर्षा एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका हम डेटा एनालाइज करें, राइट? फेसबुक ने मुझे आपका डेटा दिया है कि हाँ, वर्षा जो है लास्ट आपका ये 2023 का फेसबुक का डेटा है वर्षा का, राइट? अब वर्षा का जब हमने डेटा एनालिसिस स्टार्ट किया तो हमको ये पता चला है कि वर्षा ने जो है पूरे 365 डेज में से जैसे कि 200 डेज वर्षा ने फेसबुक पे टाइम स्पेंड किए हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है? एक हमको एक ट्रेंड मिला, एक डिटेल मिला। अब इस 200 डेज में से वर्षा ने ऐसा किया है कि कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं जिनके साथ उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं फेसबुक पे, ठीक है?
कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं जहाँ पे जिनका उन्होंने बहुत सारा फोटो लाइक किया और कुछ कुछ लोगों का फोटो उसने शेयर भी किया है, ठीक है। कुछ ऐसा भी हमारे पास में डेटा है कि वर्षा ने खुद का फोटो भी बहुत सारा अपलोड किया है, कुछ कुछ लोगों को टैग किया है। तो ये आपके पास एक डिटेल मिल गया, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि उसमें से हम 5 टॉप को लेते हैं कि हाँ वर्षा ने क्या किया है कि अपना बहुत सारा फोटो और बहुत सारे लोगों का फोटो को लाइक किया है, राइट, और बहुत सारे फोटो को उसने शेयर किया है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये किया क्यों है। अभी तो आपने हमको डेटा मिल गया कि हाँ वर्षा ने ये सारा काम किया, बट ये किया क्यों है बेसिकली। तो ऐसा हो सकता है कि जिसका इसका फोटो उसने शेयर किया, हो सकता है कि उसके क्लोज फ्रेंड हो, ठीक है, वो फोटो उसको बहुत ज्यादा पसंद आई हो, वो एकदम नए लोकेशन का फोटो हो, राइट। सो अब इस पे हम लोग डिटेल निकालेंगे कि ये किया तो है बट क्यों किया है बेसिकली। तो दैट कम्स अंडर द डायग्नोस्टिक कि हमको ये पता चले कि आपने ये काम किया, बट आपने ये काम किया क्यों बेसिकली। तो दैट कम्स अंडर डायग्नोस्टिक एनालिसिस कि हाँ ये इसने ये रीजन से किया है। सो देन यू कैन फोकस फर्दर कि हाँ अब उस पे अपने को क्या एक्शन लेना है, क्या डिसीजन लेना है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर आपके पास में अगर आप मान लो कि अगर आप ट्रेनर हो, फॉर एग्जांपल आप टीचर हो, बेसिकली आप 10th के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो। आपको ये पता चल गया कि आपके पास में 20 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स में बेसिकली केवल 5 स्टूडेंट्स का आउट ऑफ 90 लाइक मोर देन 90% आया। बाकी अनदर 5 स्टूडेंट्स का बिटवीन 80 टू 90 आया है, बाकी रिमेनिंग का लेस देन 70 आया है। तो जब आपके पास जब डेटा एनालाइज करोगे तो आप आपके पास तो ये ट्रेंड मिल गया कि आपके पास जो स्टूडेंट तो उसमें से ये सिनेरियो से इनसाइट्स है, राइट। बट जिसका 90 आया देन दैट इज फाइन, बट जिसका लेस देन 70 आया आप उस पर अगेन फोकस करोगे कि उनका लेस देन 70 क्यों आया। आपने तो पढ़ाया सबको सेम था, राइट, तो आपने तो सबको सेम टाइम दिया था, बट वो लेस देन 70 वाला जो कैटेगरी है क्यों है। या तो स्टूडेंट टाइम नहीं दे रहे थे अपने घर में, या स्टूडेंट के घर वाले उतने मेच्योर नहीं थे कि वो अपने बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दे के पढ़ा सकें, या स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आता बट क्लासरूम में वो बोल नहीं रहे थे। तो जब तक आपको ये वाई का पता नहीं चलेगा यू कैन नॉट टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन, राइट। सो दैट कम्स अंडर द डायग्नोस्टिक की ये हुआ है बट ये क्यों हुआ है, दैट कम्स अंडर द डायग्नोस्टिक एनालिसिस। Yes. ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। Yes. तो स्लोली मूविंग ऑन अगेन डिटेल पार्ट में सेम लाइक कि अगर मैंने जो एग्जांपल लिया था कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है, डायग्नोस्टिक क्या होता है, प्रेडिक्टिव क्या होता है, पर्सपेक्टिव क्या होता है, अगर आप देखोगे सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर बायर मान लो कि अगर बाय करता एसी इन मंथ ऑफ दिसंबर इन द प्रीवियस ईयर। आपके पास जैसे कि एग्जांपल हमने लिया कि अगर प्रीवियस ईयर का अगर एक स्टोर का डेटा आया, ठीक है, मान लो कि अगर आप रायपुर में रहते हो वहाँ पे एक आई थिंक कोई बीजिया सेल्स करके काफी चलता है, उनके बहुत सारे स्टोर्स हैं आई गेस वहाँ पे, या कुछ तो है इस तरह के बीजिया सेल्स की, कुछ भी सही नाम है उनका, ठीक है। तो उनका अगर आपको डेटा एनालाइज करना तो उनका डेटा अगर आपने एनालाइज किया तो पता चला कि दिसंबर के मंथ में एसी का सेल सबसे ज्यादा हुआ है इन द प्रीवियस ईयर्स। देन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि देर इज इंक्रीज या डिक्रीज इन द एसी सेल्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अब आप एनालाइज करोगे कि उस दिसंबर मंथ में जब एसी का सेल हुआ था तो सबसे ज्यादा हुआ था कि सबसे कम हुआ था। देन दैट यू कैन एनालाइज अंडर द डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। देन अब प्रिडिक्टिव में क्या करोगे कि व्हाट सेल विल बी द नेक्स्ट ईयर। मतलब आप जब एनालाइज करोगे लास्ट 1 ईयर का डेटा, 2 ईयर्स का डेटा कि दिसंबर में एसी का सेल क्या था, देन आप उसको कंपेयर करोगे कि दिसंबर के एसी का सेल वो सबसे मतलब उसमें वो इंक्रीज हुआ था कि डिक्रीज हुआ था। देन आप प्रिडिक्ट करोगे कि आपको नेक्स्ट ईयर के दिसंबर के मंथ में क्या करना है। अगर यहाँ पे सिंपल अगर एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो कि अगर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में उसने क्या किया है कि उसने इन्वेंट्री मेंटेन किया 100 एसी का, ठीक है। अगर 100 एसी का अगर वो कोई अगर स्टोर अगर इन्वेंट्री मेंटेन करा विच मीन्स दैट कि उसको 100 एसी का पैसा डीलर को पे करना पड़ा होगा, राइट। थ्रू आउट द ईयर अगर वो 100 एसी मेंटेन करता है जैन से लेकर दिसंबर तक, इसका मतलब होगा कि उसका 100 एसी का जो जो रोटेशन है, मनी रोटेशन, वो ब्लॉक हो गया। मतलब उसको 100 एसी का पैसा हमेशा डीलर को पे करके रखना पड़ेगा, तभी तो डीलर पे उसको 100 एसी उसको डिलीवर करेगा सेल करने के लिए। बट उसको डेटा एनालिसिस के बाद ये पता चला कि नहीं, मेरा जो एसी का जो सेल है वो मंथ ऑफ मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद हमारा एसी का जो सेल है वो डिक्रीज होता है, और दिसंबर में मेरा एसी का नवंबर में और नवंबर एंड दिसंबर में एसी का सेल कम होता है। तो हो सकता है कि वो मार्च अप्रैल में जून में एसी का जो इन्वेंट्री वो 100 मेंटेन करेगा, बट दिसंबर आते आते उसको पता चले कि मेरा दिसंबर में एसी का सेल सबसे ज्यादा नहीं है, कम हो गया है या कम होता है। तो दिसंबर में 100 ऑफ इंस्टेड ऑफ 100 व्हाट ही कैन डू,
वो वहाँ पे 40 इन्वेंट्री मेंटेन करेगा, 50 इन्वेंट्री मेंटेन करेगा। सो अगर 40 और 50 इन्वेंट्री या 30 इन्वेंट्री मेंटेन करता है, तो जो रिमेनिंग उसका जो पैसा है, जो कि ऑलरेडी ब्लॉक हो गया था 100 इन्वेंट्री में, वो पैसा किसी और आइटम में लगा सकता है जिसका कि सेल सबसे ज्यादा है। तो एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमने जब डेटा एनालाइज किया तो हमको क्या पता चला यहाँ पे कि एक आइटम जो कि थ्रू आउट उसके लास्ट ईयर 2023 में 100 मेंटेन करता हर एक मंथ में, जब 100 का सेल भी नहीं था, तो उसको एक ट्रेंड मिला कि हाँ, अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इन्वेंट्री कम करके ये अमाउंट हम किसी और आइटम में लगाते हैं जिसका कि सेल सबसे ज्यादा है। तो यहाँ से आप देखो, सिंपल हमने एक यूज केस लिया, उससे हमने क्या निकाला कि किसका सेल ज्यादा है, किसका सेल कम है, किस मंथ में सेल ज्यादा है, किस मंथ में कम है, किस मंथ में हमको इन्वेंट्री में, किस मंथ में नहीं करनी है। एंड देन ही कैन टेक ए कॉन्क्रीट डिसीजन इन 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 2024 कि हमको 2024 में किस आइटम का इन्वेंट्री सबसे ज्यादा रखना है, किस मंथ में रखना है, किस आइटम का इन्वेंट्री हमको कम रखना है, किस मंथ में कम रखना है। तो इसका ऑटोमेटिकली देन यहाँ पे वो अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर सकता है, राइट, एंड वो मनी को कहीं और यूज कर सकता है। तो एक बेसिक फ्लो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि डेटा एनालिटिक्स हम लोग कर क्यों रहे हैं, उसका एडवांटेजेस क्या है, क्यों कर रहे हैं हम लोग, उसमें क्या डिसीजन ले सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, राइट। Yes. सो दिस इज ऑल अबाउट कि आपका डेटा एनालिटिक्स में डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, प्रेडिक्टिव हो गया, पर्सपेक्टिव हो, कॉग्निटिव एनालिटिक्स। बेसिकली दिस इज अ वेरी एडवांस थिंग दैट कम्स अंडर द लाइक द डेटा साइंस एमएल की, डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर बिहेवियर। बेसिकली आप बहुत सारे ट्रेंड को चेंज करते हो, आप बहुत सारे प्रोसेस को रोबस्ट बनाते हो, सो दैट कम्स अंडर द कॉग्निटिव एनालिटिक्स। तो ले यहाँ पे कुछ और ज्यादा डिटेल में है कि हम लोग जो अभी डिस्कस किए थे कि उसका थोड़ा ज्यादा डिटेल, आई कैन शेयर दिस डिटेल विथ यू, सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट। ओके, इवन द रिकॉर्डिंग वी विल शेयर, सो यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग एज वेल। Yes. अभी हम लोग आते हैं कि अप्लीकेशन ऑफ द डेटा एनालिटिक्स, राइट, हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि ये तो हमने 4-5 यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, एंड हमने 4-5 यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं कि जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कि हम लोग इस एरिया में कर रहे हैं तो कहाँ कर सकते हैं। बट डेटा एनालिटिक्स का कोई अप्लीकेशंस लिमिट नहीं है, कोई एरिया लिमिट नहीं है। डेटा इज समथिंग, अगर आपके पास डेटा अगर मिलता है, सो यू शुड बी एबल टू एनालाइज द डेटा एंड फाइंड आउट द इनसाइट्स, ट्रेंड्स, एंड देन दैट डिटेल्स यू कैन शेयर विद द जो भी डेटा ओनर है टू टेक सम डिसीजंस, राइट। तो Yes. बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करते हैं हम लोग, हेल्थ केयर की बात करते हैं, हमने फाइनेंस की बात की, हमने रिटेल की बात की, जो भी हम लोग बेसिकली रिटेल की बात कर रहे थे कि अगर आपके एरिया में अगर कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक चेन्स है, या आपके यहाँ पे आई थिंक एक ए स्मार्ट करके भी एक नया कुछ चैन है, राइट, जहाँ पे कि ग्रोसरीज आइटम्स मिलते हैं सब। सो यहाँ पे कि अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंट्री क्या होता है, जो कि इन्वेंट्री कब हमको ऑप्टिमाइज करना है। देन पर्सनलाइजिंग द मार्केटिंग ऑफ एफर्ट, जैसे कि अगर अगर हमने चेक किया कि अगर अगर मेरा अगर एसी का सेल मंथ ऑफ मार्च अप्रैल मई जून में सबसे ज्यादा है, देन यू कैन मेक सम काइंड ऑफ ऑफर की जहाँ पे कि अगर 50 कस्टमर आते हैं तो वहाँ पे आपको 70 कस्टमर आए, 80 कस्टमर आए, सो हाउ दैट यू कैन टेक सम काइंड ऑफ डिसीजंस बेसिकली। तो हर एक एरिया में, हर एक सेक्टर में आपका डेटा एनालिटिक्स का मेजरली यूज है। सो इसीलिए आजकल डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियर का डिमांड काफी हो गया है, क्योंकि उनको चाहिए इंजीनियर की हु कैन एनालाइज द डेटा, हु कैन बेसिकली समराइज द डेटा, फाइंड आउट द इनसाइट, फाइंड आउट द ट्रेंड, एंड देन प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्स जिसपे कि हम लोग बिजनेस ओनर है डिसीजन ले सके टू इम्प्रूव द बिजनेस, टू इम्प्रूव द प्रॉफिट, टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, एवरीथिंग। या Yes. सो दिस इज ऑल अबाउट द, हर एक एरिया में ही कोई ऐसा एरिया नहीं जहाँ पे कि डेटा एनालिटिक्स का यूज नहीं है और नहीं हो सकता है। देन सम टूल टेक्नोलॉजी की हम लोग जो बात कर रहे थे कि बिगनिंग में हमने कुछ टूल्स की बात की थी, कुछ टेक्नोलॉजीज की बात की थी, राइट, कि मार्केट में बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अगर हम लोग केवल केवल अगर डेटा विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए एन नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल है। अगेन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट टूल्स बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल कि टेबलो है, पावर बीआई है, क्लिक सेंस है, क्लिक व्यू है, डेटा स्टूडियो जो कि गूगल यूज करता है, देन सिमिलर काइंड ऑफ अनदर स्टूडियो है जो कि एडब्ल्यूएस यूज करता है। ओके, सो बट हम लोग सारा का सारा टूल नहीं लर्न करेंगे, वी कैन लर्न ओनली वन टूल जो कि मार्केट में सो सबसे ज्यादा यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द पावर बीआई टूल बेसिकली। सो पावर बीआई वन ऑफ द टूल जो कि 80% 70% कंपनीज पावर बीआई टूल यूज करती है। बहुत सारी कंपनी अदर टूल लाइक क्लिक भी यूज करती है, टेबलो यूज करती है, बट द मेजरली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द पावर बीआई लाइक एज Yes. फ्रॉम दिस कोर्स, राइट। और अगर आपको अगर एक टूल आ गया तो आपको दूसरा टूल, अगर इफ यू स्पेंड 3-4 डेज टाइम के मोर और सारे टूल के
प्रोसेसेस सेम होते हैं, केवल लुक एंड फील में डिफरेंसेस आता है। तो अगर एक टूल पे अगर आपका कमांड होगा, सो यू कैन इजीली लर्न अदर टूल्स एज वेल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, लाइक कि पाइथन है, आर मेजरली यूज फॉर द एनालिटिक्स, देन एसक्यूएल है। सो हम लोग बेसिकली इस कोर्स में हम लोग पाइथन पे फोकस करेंगे, एसक्यूएल पे फोकस करेंगे। एसक्यूएल इज मेजरली यूज फॉर द डेटा एक्सट्रैक्शंस बेसिकली। सो जो भी हमारा डेटा जो डेटाबेस में स्टोर होता है, यू नीड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, देन उसको बेसिकली आप प्रोसेस करोगे। सो फॉर दैट वी विल बी यूजिंग द एसक्यूएल एंड पाइथन, मोर काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग वेयर विल बी लर्निंग द प्रोग्रामिंग, हम पाइथन में डेटा को कैसे रीच करेंगे, कैसे क्लीन करेंगे, and then how we can visualize the data, right? So that for that we'll be going through the Python and then SQL. हम लोग बिग डेटा टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगेन ह्यूज जहाँ पे डेटा होता है वहाँ पे वो हडूप एंड स्पार्क का कॉन्सेप्ट आता है। देन डेटाबेस अगेन हम लोग एसक्यूएल यूज करेंगे, सो दैट दीज ऑल आर द टूल अवेलेबल। तो अभी लास्ट का भी अगर लाइन पढ़ोगे आप, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि डेटा एनालिटिक्स का क्या पर्पस है, राइट? सो अभी कि डेटा एनालिटिक्स वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द मॉडर्न डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स बेसिकली, राइट? सो हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं इसलिए कि हम लोग वहाँ पर डिसीजन कुछ ले सकें, राइट? क्योंकि अगर हम खाली एनालाइज करके छोड़ देंगे, तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट डेटा, लाइक देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट एफर्ट बेसिकली। तो अगर हम लोग अगर डेटा एनालिसिस करते हैं, सो विच मीन्स दैट कि वी हैव टू टेक सम डिसीजन, राइट? वी हैव टू टेक सम decision in order to like improve the basically grow the business, to improve the processes. So why we do the data analytics? Basically providing the insights necessary to the drive a strategic initiative to improve overall performance in the various domain का मतलब क्या हो गया कि this is not related to a specific domain, this is not related to a specific sector basically. तो अगर अगर आप हेल्थ केयर में तो हेल्थ केयर का डेटा एनालाइज करोगे, अगर आप बैंक में तो फाइनेंस का डेटा एनालाइज करोगे, देन आप क्रेडिट कार्ड का डेटा एनालाइज करोगे, जो कि हमने यहाँ पे चेक किया था कि देयर आर वेरियस एरियाज, वेरियस सेक्टर डोमेन जहाँ पे कि ये डेटा एनालिटिक्स यूज होता है। हम लोग जो मेजरली इसमें जो टूल एंड टेक्नोलॉजी जो कवर कर रहे हैं करेंगे एज पार्ट ऑफ दिस इंटायर कोर्स, बेसिकली 3.5 मंथ्स, फोकस हमारा होगा पाइथन पे। आप लोगों में से किसी को पाइथन पता है? आपने पाइथन पे कभी काम किया है? पाइथन लैंग्वेज के बारे में कुछ भी पता है आपको? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग पाइथन को डिटेल में लर्न करेंगे, क्योंकि पाइथन इज वन ऑफ द लैंग्वेज दैट इज ग्लोबली यूज, ओके, वाइडली यूज इन ऑल द सेक्टर। एंड पाइथन काफी इजी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इवन दो कि नॉन प्रोग्रामर को भी पाइथन इजीली समझ में आता है, इस तरह का एक लैंग्वेज है ये। तो ये हमारे पाइथन के पहले क्या था, सी प्लस प्लस है, जावा है, देन उसके बाद अदर वेरियस अपने पास में सी है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। बट वो लैंग्वेज इतने कॉम्प्लेक्स थे कि नॉन प्रोग्रामर को वहाँ पे प्रोग्रामिंग करना, कोडिंग करना काफी डिफिकल्ट होता। तो हम लोग यहाँ पे पाइथन पढ़ेंगे कि पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है, ऐसा जहाँ पे यू कैन राइट प्लेन इंग्लिश एंड देन यू कैन गेट द आउटपुट बेसिकली। तो पाइथन हम लोग का फोकस, हमारा 1 मंथ ऑलमोस्ट फोकस हमारा पाइथन पे होगा। देन हमारा नेक्स्ट फोकस होगा एक्सेल पे। एक्सेल पे क्योंकि मैक्सिमम डेटा आपको एक्सेल में मिलेगा, एक्सेल में बहुत सारा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, सो हमारा नेक्स्ट फोकस होगा एक्सेल पे। देन एसक्यूएल, लाइक एज वी डिस्कस, एसक्यूएल एक ऐसा इंपॉर्टेंट बेसिकली क्यूरी लैंग्वेज है जो कि आपको आना ही चाहिए, बिकॉज एसक्यूएल से आपको कैसे डेटा को फैच करना है, कैसे डेटा को अपडेट करना है, कैसे डेटा को इंसर्ट करना है, कैसे डेटा को मॉडिफाई करना है, दैट विल कम अंडर द एसक्यूएल पार्ट। एंड देन द लास्ट का 1 मंथ में हमारा फोकस रहेगा ऑन द पावर बीआई। दिस इज द लास्ट वन, जहाँ पे कि हम लोग पावर बीआई विजुअलाइज करेंगे डेटा को। आपने से सारा काम कर लिया, आपने डेटा एनालाइज कर लिया, डेटा को अपने इनसाइड निकाल लिया, बट इफ यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज द डेटा, देन जो जो नॉन टेकी पर्सन है, जो जो बिजनेस मैनेजर है, उसको समझ में नहीं आएगा कि आपका डेटा का करना क्या है, मतलब उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा अनलेस अनटिल विजुअलाइज द डेटा। तो विजुअलाइजेशन हम लोग सीखेंगे पावर बीआई में। तो ये हमारा 4 फोकस एरिया रहेगा, ठीक है। 4 फोकस हम लोग स्किल टूल्स पे फोकस करेंगे। पाइथन हो गया, एसक्यूएल, एक्सेल हो गया, एसक्यूएल हो गया, पावर बीआई हो गया। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है सो फार? इफ नॉट देन आई थिंक विल टेक ए हार्ड स्टॉप हियर, बिकॉज आई हैव टू गो फॉर अनदर क्लास, ओके। एंड कल के क्लास में बेसिकली हम लोग एक बार और थोड़ा सा फोकस करेंगे डेटा एनालिटिक्स पे, जहाँ पे कि हम लोग यूज केसेस कुछ कुछ देखेंगे कि हमारे पास में हेल्थ केयर का अगर हम लोग डेटा एनालाइज करेंगे तो उसमें हमारे पास में क्या आउटपुट आ सकते हैं, अगर हम लोग अगर फाइनेंस का डेटा एनालाइज करेंगे तो वहाँ पे क्या आउटपुट आ सकता है, राइट? तो हम लोग थोड़ा सा कल हम लोग यूज केसेस के बारे में बात करेंगे, एंड देन उसके बाद स्लोली हम लोग पाइथन के प्रोग्रामिंग को मूव करेंगे। आई नो कि
वर्षा का बैकग्राउंड कॉमर्स का है, बट हम लोग ये इंश्योर करेंगे वर्षा कि आपको पाइथन एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो दिस इज द वन थिंग जहाँ पे हम लोग अपने साइड से फोकस करेंगे, बट एट द सेम टाइम राइट एक्सपेक्टेशंस ये है कि आपको भी अपने साइड से एफर्ट, जब हम लोग प्रोग्रामिंग में घुसेंगे तो अपने साइड से आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देन वो अगेन आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा। आपको लगेगा कि काफ़ी चीज़ें जो आगे हाँ, बढ़ेंगे बट बिल्कुल। आप उसको कैप्चर और लाइक उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस काफ़ी लगता है डेटा एनालिटिक्स में। प्रोग्रामिंग वी कैन से कि ज़्यादा नहीं बट प्रैक्टिस ज़्यादा है। ठीक है। तो एनी क्वेश्चन सो फार वर्षा, आस्था, कुछ भी क्वेश्चन है अभी आपके साइड से? तो पाइथन का जैसे दो प्लेटफॉर्म है, मेरे को थोड़ा बहुत एक इंटर और पाइथन के बारे में पता था। हम्म। तो दोनों में से सेम मतलब प्लेटफॉर्म पे ही करेंगे ना कि और किसी पे करेंगे? आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो, फिर से बताओगे क्या क्या बोल? ठीक, इंटर पे कर सकते हैं कि पाइथन पे ही करेंगे? नहीं, पाइथन ही हम लोग यूज करेंगे क्योंकि पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हर एक इंडस्ट्री में यूज होता है, हर एक जगह यूज होता है। और मेजरली अगर आप डेटा एनालिटिक्स की बात करते हो तो पाइथन में ही आप डेटा को रीड कर सकते हो, डेटा को एनालाइज कर सकते हो, डेटा को क्लीन कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड ईडीए प्रोसेस बेसिकली, राइट? तो ईडीए के लिए आपको पाइथन में ही सब कुछ करना है, जहाँ पे कि आप डेटा को जब रीड करोगे आपको डेटा देखना चाहिए, फिर आप उसमें आपको लगता है कि फिर डेटा को क्लीन करना ही अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आपके पास जंक डेटा आता है। तो देन डेटा को क्लीन करना पड़ेगा। देन दैट डेटा अगर एक बार क्लीन होता है देन दैट डेटा कैन बी यूज फॉर द एनालिसिस पर्पस। तो मेजरली हम लोग पाइथन पे फोकस करेंगे क्योंकि पाइथन ही एक ऐसा लैंग्वेज जो कि हर एक जगह यूज होता है, हर एक इंडस्ट्रीज में यूज होता है। एंड इजी टू बेसिकली लर्न एंड इजी टू एडॉप्ट है बेसिकली। और सर जो एसक्यूएल में क्वेरीज रहेंगे वो नॉर्मली रहेंगी कि हम लोग को कुछ एडवांस तक सीखना पड़ेगा? एसक्यूएल में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करके कुछ एडवांस पे भी जाएंगे क्योंकि वहाँ पे रहेगा, क्योंकि आई विल गाइड यू। मतलब प्रोग्रामिंग का ऐसा है कि हम लोग जब स्टार्ट करें तो बहुत स्लो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जहाँ पे कि आपको इजीली समझ में आए। अगर हम लोग एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में भी हम लोग को लगता है कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं, कमांड्स हैं जो कि हम लोग यूज करके इजीली डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, राइट? डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोग स्लो जाएंगे, वो एकदम फास्ट नहीं जाएंगे, बिकॉज आई नो कि आप लोग कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से कम्प्लीटली नहीं हो। आप तो खैर रास्ता हो भी, बट वर्षा कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा स्लो पेस पे जाएंगे कि जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी हम लोग डेटा सेट को यूज करेंगे, चाहे जो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, आपको क्लियरली समझ में आए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो आज का पर्पस मेरा बेसिकली, जो अगर देखोगे तो एक्सप्लेन करने का डेटा एनालिटिक्स का यही था कि आपको पहले डेटा एनालिटिक्स समझ में आना चाहिए, क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। देन हम लोग बेसिकली प्रोग्रामिंग पे जंप करेंगे। सो कल भी हम लोग अराउंड थोड़ा टाइम इसी पे डेटा एनालिटिक्स पे ही देंगे कि कुछ यूज केसेस हम लोग रीड करेंगे, देन उसके बाद प्रोग्रामिंग में जंप करेंगे। ठीक है। वर्ष आपके साइड से कुछ क्वेश्चन है? ठीक है। Okay, so I think we can stop this class here now. Tomorrow again we will connect at 8 a.m. ठीक है, morning. So have a good day. Thank you, sir. Thank you. Bye.